ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम फरवरी 2023 में होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देगा। ये समिट, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख बातें कही। पार्टनर कंट्री बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूके से आए हैं प्रस्ताव। 1 दर्जन देश और बन सकते हैं पार्टनर कंट्री। इसके साथ ही 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है। वैश्विक होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो समिट से पहले 1.5 दर्जन देशों में आयोजित होंगे रोड शो। मुख्यमंत्री ने तय किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रोड मैप। तो मुख्यमंत्री योगी ने कहा ऐतिहासिक होगा GIS 2023। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो यूपी में GIS 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐतिहासिक होगा ये GIS 2023। तो फरवरी 2023 में समिट का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देगा समिट। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख बातें कही। पार्टनर कंट्री बनने के सिंगापुर, फ्रांस, यूके के प्रस्ताव आए हैं। तो 1 दर्जन देश और बन सकते हैं पार्टनर कंट्री। तो कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है और देखिए लगातार समिटों का आयोजन भी कर रही है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था और अब 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी में योगी सरकार है और इसी को लेकर अब तैयारियां शुरू कर ली गई है और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में उद्योग आए, प्लांट लगाए जाए। इसके साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो 10 से 12 फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नीलेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में अब योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश है। देखिए लगातार इन्वेस्टर को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक समिटों का भी आयोजन हो रहा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 में आयोजित होने का जिक्र किया गया, इसके साथ इसकी तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से प्रयास रहा है कि तमाम जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कराया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दिलाया जा सके। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिंगापुर, फ्रांस और यूके जैसे देशों ने जो है सहयोगी पार्टनर के रूप में प्रस्ताव भेजा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम देशों से, चाहे वो यूके हो, US हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रिया हो या फिर दूसरे और देश हों, उन तमाम देशों के प्रतिनिधि आए थे और उस समिट में शामिल हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योग धंधों को लेकर उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश तैयार है। 2023 में जब फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जब इस आयोजन को सफल बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बाहरी इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। तो 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो उससे पहले ही फ्रांस, यूके, साथ ही साथ सिंगापुर जैसे देशों ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये प्रस्ताव भेजे हैं कि उनको पार्टनर देशों के रूप में जो है इस इन्वेस्टर समिट में शामिल किया जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम और देश संपर्क में लगातार हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, जो गुंडे माफिया थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ इनकाउंटर में ढेर करने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, कहीं ना कहीं उसको देखें और वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 सालों के इतिहास को अगर हम देख लें तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में बदलाव नजर आता है। माफिया नजर नहीं आते हैं, जो संगठित अपराध था वो खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा है कि जो इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में होना है उससे पहले ही सिंगापुर, यूके,
और जो है तमाम देश उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस इन्वेस्टर समिट का पार्टनर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए होगी। कहीं ना कहीं एक समय था कि जब उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि गुंडे माफिया उनके द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाने वाला पैसा है उसको वो हजम कर जाएंगे, हड़प लेंगे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो विदेशी कंपनियां हैं, खासतौर पर यूके की बात करें, सिंगापुर की बात करें और फ्रांस जैसी बहुआयामी जो कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पार्टनर बनाने की बात कर रही हैं। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं अगर हम इस होने वाली समिट के बारे में बातचीत करें और देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि अगर विदेश से आकर, चाहे वो फ्रांस की कंपनियां हो, सिंगापुर की हो, यूएस की कंपनियां हो, यूके की हो, वो अगर उत्तर प्रदेश में अपना रोजगार स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, उन नौजवानों को मिलेगा जिन्होंने टेक्निकल रूप से तमाम डिग्रियां हासिल की हैं, तमाम डिप्लोमा किए हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलने में कमियां आ रही थी, खामियां आ रही थी। वो बाहर प्रदेशों का रुख कर रहे थे, विदेशों की ओर जा रहे थे। अब उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल नीलेश, और देखिए लगातार यही कोशिश योगी सरकार कर रही थी कि किस तरह उत्तर प्रदेश के जो माहौल है उसको बिगड़ा नजर आता है उसको सुधारने की कोशिश की जाए, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो जो अपराधियों पर शिकंजा कसना हो या फिर उद्योग जगत के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना हो, आसानी से किस तरह उद्योगों को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा सके और उसके लिए जो प्रोसेस है उसको भी आसान करने की कोशिश की गई है। और उसी कोशिश का नतीजा है कि लगातार इन्वेस्टर्स जो है, जो अन्य देश हो या फिर खुद के देश में जितनी प्लांट हो, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब नजर बना रही है और वो कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, आप अगर कनेक्टिविटी की भी बात की जाए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को लेकर भी इश्यूज थे, लेकिन अब उन सारे इश्यूज को पार करने में उत्तर प्रदेश सरकार लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान वहाँ की कनेक्टिविटी का होता है, सड़कों का होता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास पर, सड़कों के बढ़ावा देने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिसका नतीजा रहा है चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, गंगा एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे सैकड़ों किलोमीटर लंबे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, जो इतने हाईटेक हैं कि वहां पर फाइटर प्लेन्स को भी समय आने पर उतारा जा सकता है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल की तमाम शहरों को जोड़ने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पश्चिमी यूपी का इलाका हो, पूर्वी यूपी का इलाका हो, वहाँ पर अलग अलग जिलों में जो है एयरपोर्ट बनाने का काम भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, क्योंकि जब विदेशी इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनको सबसे पहले सड़कों की समस्या को लेकर सामना करना पड़ता था कि अगर वो पश्चिमी यूपी में जाकर कहीं रोजगार स्थापित करते हैं तो वहाँ पर सड़कें ठीक नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं थे। और वहीं अगर हम पूर्वी यूपी की बात करें, खासतौर पर बुंदेलखंड और बनारस या फिर मिर्जापुर के इलाके की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने में पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब वहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाए हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर दूसरे एक्सप्रेस वे हों या छोटे छोटे शहरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे जो बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे वो फ्रांस की कंपनियां हों, सिंगापुर की कंपनियां हों, यूएस की कंपनियां हों, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो 2023 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनको पार्टनर देशों के तहत रखा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में वो अपने उद्योग धंधों को लगाकर उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार देने का काम कर सकें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर विदेशी कंपनियां आकर इन्वेस्ट करती हैं तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए होगी, क्योंकि इससे पहले जो विदेशी कंपनियां थी उनका रुख जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ महाराष्ट्र के, उसके अलावा जो साउथ इंडिया के जो देश हैं, चाहे वो केरल, तमिलनाडु हो, इन जगहों पर जाकर वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन अब इन देशों के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं जो
रुझान है अब वो उत्तर प्रदेश की ओर आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। चाहे वो माफियाओं पर लगाम लगाने की बात हो, सड़कों का निर्माण हो, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात हो, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की बात हो, ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की व्यवस्था कराने की बात, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समिट से पहले ही करीब 3 माह पहले 4 माह पहले अगर इस तरीके के जो है प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आ रहे हैं कि वो आपके देश में आकर आपके इस समिट के पार्टनर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।